नमस्कार दर्शकों, जब जीवन साथी का साथ हमेशा के लिए छूट जाए, तब एक माँ की सबसे बड़ी ताकत उसके बच्चों का भविष्य बन जाता है। अपने दर्द को छिपाकर हर दिन संघर्ष करना ही उसकी जिंदगी बन जाती है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आमला तहसील के ग्राम हरण्या पोस्ट बोरधई में रहने वाली पम्मी साहू का परिवार ऐसी ही कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है। लगभग 3 माह पूर्व कैंसर से उनके पति का निधन हो गया। पति के निधन के बाद 2 बेटियों की परवरिश और पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले पम्मी साहू के कंधों पर आ गई। परिवार के पास न कोई स्थायी रोजगार है, न जमीन और न ही कोई अन्य आय का साधन। कभी कभार मजदूरी, साप्ताहिक बाजार में पति की पुरानी चाय की टपरी से होने वाली मामूली आय, लाडली बहना योजना की राशि और सरकारी राशन के सहारे किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा है। आर्थिक तंगी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 5 महीनों से मकान का किराया भी जमा नहीं हो पाया है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बन रहा उनका घर भी अधूरा पड़ा है। हर दिन पम्मी साहू की सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि किसी तरह उनकी दोनों बेटियों की पढ़ाई न रुके और उनका भविष्य सुरक्षित रह सके। ऐसी कठिन घड़ी में परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन मार्गदर्शन में संचालित अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई। 5 जुलाई 2026 को परिवार को पहली किश्त के रूप में खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में यह निर्णय लिया गया है कि जब तक इस परिवार में कोई सदस्य आत्मनिर्भर होकर नियमित रूप से आजीविका कमाने में सक्षम नहीं हो जाता, तब तक अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से उन्हें आवश्यक खाद्य एवं राहत सामग्री निरंतर उपलब्ध कराई जाती रहेगी। संत रामपाल जी महाराज जी ने ठानी है, हर गरीब की भूख मिटानी है। जब तक समाज का अंतिम जरूरतमंद व्यक्ति राहत और सहारे का अनुभव नहीं करता, तब तक सेवा का यह पावन अभियान निरंतर चलता रहेगा। आइए देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज मध्य प्रदेश और आज एसए न्यूज मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है जिला बैतूल के ग्राम हरण्या में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार को यहां पर राशन प्रदान किया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो, पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। आज एसए न्यूज मध्य प्रदेश की टीम पहुंची है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक लाभार्थी परिवार को, और आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लाभार्थी परिवार के पास अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सारी सामग्री यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है, और आपको दिखाएंगे कि घर की उस परिवार की घर की क्या स्थिति है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, जो पम्मी साहू जी जिनका ये मकान है, जो छत है इनके घर की, और अंदर की ओर आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का इनका मकान है और किन स्थितियों में ये रहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो इनके जो घर का जो दरवाज़ा है, दरवाज़ा देख सकते हो कि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का दरवाज़ा नहीं है। यहाँ पर बहुत ही पुराना दरवाज़ा दिखाई दे रहा है। पम्मी साहू जी जिनका जो घर की मुखिया है, और कुछ दिन पहले इनके पति जी की मृत्यु हो गई थी, तो अभी जो है वर्तमान में ये किराए के मकान में रह रहे हैं, और जिनका किराया मैं बता दूं आपको कि 500 रुपये हर महीने का ये दे रहे हैं। तो अभी जो आप ये देख पा रहे हो कि जो मकान है काफ़ी पुराना मकान दिखाई दे रहा है,
और आप देख सकते हो कि इसकी जो छत है, छत भी बहुत ज़्यादा पुरानी है और साथ ही आप देख सकते हो कि जो घर की जो स्थिति है काफ़ी जर्जर स्थिति में जो गेट है वो काफ़ी पुराना दिखाई दे रहा है और अंदर की ओर मैं आपको बताऊँगा कि एक और कमरा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है और अभी हम पहुँच चुके हैं दर्शकों उनके रसोई घर में। यहाँ पर जो है यही उनका जो गैस चूल्हा है, आप देख सकते हो कि गैस चूल्हे की स्थिति बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब स्थिति में दिखाई पड़ रही है, मतलब उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है इनके खाना बनाने की। साथ ही दूसरी ओर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इनके बर्तन वग़ैरह भी एकदम प्रॉपर तरीके से नहीं है यहाँ पे, व्यवस्था उतनी बढ़िया नहीं है और दूसरी ओर ये अलमारी इनके पास जो एकमात्र अलमारी दिखाई पड़ रही है। इनके पास कभी-कभी क्या होता है कि जो गैस की व्यवस्था इनके पास ना होने के कारण, जो लकड़ी के द्वारा जो खाना वग़ैरह बनाने का वो काम खाना वग़ैरह लकड़ी के माध्यम से ही बनाया जाता है। ऊपर की ओर आप देख सकते हो कि जो इनकी छत है, छत भी यहाँ पर छेद भी दिखाई पड़ रहा है जिससे बारिश की स्थिति में जब अगर पानी अगर गिरता है, ये परिवार कैसे मतलब अपना जीवन यापन करता होगा और साथ ही इनने जो है पानी से बचाव के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि पन्नी लगाई हुई है, तिरपाल लगाया हुआ है। तो जो स्थिति घर की है वो काफ़ी दयनीय दिखाई पड़ रही है हमको। दर्शकों अभी हम पम्मी साहू जी के पुराने मकान के पास पहुँच चुके हैं और आप देख सकते हो कि जो उनके जो पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले हो गई थी, तो उसके बाद उनके जो मकान का काम आप देख सकते हो कि यहाँ पर अधूरा है। अंदर की ओर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मकान के लिए ईंटें वगैरह लाई थी वो भी सारी मतलब काम पूरी तरीके से बंद हो चुका है। अभी आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। बहन जी जो आप जी के पति की मृत्यु के बाद जो काम ये काम कब से बंद है? जी, काम 2 साल हो गए तो ये काम रुक गया है और उनसे इतनी भी गंभीर थी कि भी मकान बना नहीं सकते थे इतने। जी, तो दर्शकों अभी हमने पम्मी बहन जी से बातचीत करी, उन्होंने बताया कि उनकी पति की मृत्यु के बाद से ही जो घर का जो काम है पूरी तरीके से बंद हो गया है। अभी हमने आपको बताया कि जो पम्मी साहू जी जिनके मकान की स्थिति आपको अंदर सारी स्थिति आपको अवगत कराई और दूसरी ओर हम अभी पहुँचे हैं तो हमें पता चला है कि उनके यहाँ जो लेट बाथ की भी व्यवस्था जो है उतनी प्रॉपर नहीं है। यही उनका स्नानघर है जो जिनकी स्थिति आप खुद ही वीडियो के माध्यम से आपको खुद ही देखकर अनुमान लगा सकते हो कि कितनी दयनीय स्थिति इनकी यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। आप आइए चलते हैं उस परिवार के पास, उन परिवार के लोगों से बातचीत करेंगे। नमस्कार बहन जी। जी ससाई। आप जी का शुभ नाम? जी मेरा नाम पम्मी साहू है। पम्मी साहू जी आप ये बताइए कि आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम 3 सदस्य हैं भगत जी। अच्छा, तो बहन जी ये बताइए कि आपके परिवार का गुजारा कैसे होता है? मेरे से गुजारा नहीं चलता है, 2 बेटी हैं और मेरा मकान भी अधूरा रह गया है, मकान भी नहीं बन पा रहा मेरे से। मेरा पति गुजर गए हैं अभी 6 महीना हो चुके हैं 2026 में और दिनांक 5 तारीख को। आज आइए उनसे जो इनके परिवार में जो और भी सदस्य हैं, उनसे हम बातचीत करते। नमस्कार। सुसाइड। आप जी का शुभ नाम? अमृता दासी। आपके पिताजी की मृत्यु क्यों हुई थी? उनको ब्लड लगता था, उनको ब्लड की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही थी। उनका मतलब शरीर में ब्लड पानी बन रहा था और कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। अच्छा, आप पढ़ाई वगैरह करते हो? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th क्लास। तो दर्शकों आपने देखा कि जो अभी हमने परिवार से के सदस्यों से बात करी, जो पम्मी साहू जी जो परिवार की मुखिया है। बहन जी ये बताइए कि परिवार का पालन पोषण आप कैसे करते हो? जी मैं तो जब मेरे को मजदूरी मिलती है तो मैं 1-2 दिन जाती हूँ मजदूरी में। मेरा पालन पोषण उसी में चलाती हूँ, 1 दिन 2 दिन मजदूरी में जाकर। मेरा पालन पोषण बिल्कुल भी नहीं हो पाता भगत जी। आइए और भी इनकी एक और बेटी है उनसे भी जानकारी लेते हैं। नमस्कार। सुसाइड। आप जी का शुभ नाम? प्रीति दासी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में। बहन जी अभी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री आपको मिली है, तो आप क्या बोलना चाहोगे इसके बारे में? जी मैं उसके बारे में तो क्या बोलूँगी, मैं तो बहुत परमात्मा की दया से मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसी के तहत आज लाभार्थी परिवार को पहली किस्त यहाँ पर दी जा रही है और आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो एक फ्लेक्स इस पे लिखा है जगत गुरु
तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। हो कि यहाँ पर सारी सामग्री जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो टीम आई हुई है, किस प्रकार की सामग्री यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कुछ सामग्री यहाँ पर इस परिवार को दी जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से? सत साहिब जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चली हुई है, इसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा संत रामपाल जी महाराज। इसके तहत ये एक सर्वे किया गया था। ये बहन जी के मतलब सर्वे में गुरु जी के चरणों में प्रार्थना भेजी गई थी। उसके तहत इनका राशन सामग्री अभी मतलब देना का पास हुआ है। तो सर, आप विस्तार से बताइए क्या क्या सामग्री यहाँ पर इस परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है? आप देख सकते हैं यहाँ पे गुरु जी की दया से यहाँ पे 23 प्रकार की सामग्री में ये 15 किलो आटा दिया जा रहा है इनको, और 1 लीटर खाद्यान्न तेल दिया जा रहा है, एक अचार का पैकेट दिया जा रहा है और एक बेसन का पैकेट दिया जा रहा है। 2 किलो शक्कर दी जा रही है, 2.5 किलो चावल दिए जा रहे हैं, काले चने का एक पैकेट दिया जा रहा है, सूखा दूध पाउडर दिया जा रहा है, जीरे का एक पैकेट दिया जा रहा है, हल्दी का एक पैकेट दिया जा रहा है, लाल मिर्च का एक पैकेट दिया जा रहा है और धनिया पाउडर का एक पैकेट दिया जा रहा है। टाटा चाय पत्ती का एक पैकेट दिया जा रहा है और टाटा नमक है 1 केजी, चना दाल है 1 पैकेट, हरी मूंग दाल है 1 पैकेट, पीली मूंग दाल है 1 पैकेट और दलिया का 1 पैकेट है और कपड़े धुलने के लिए 1 पैकेट सर्फ निरमा दिया जा रहा है, 2 नहाने के साबुन दिए जा रहे हैं और 4 कपड़े धोने के साबुन और 2 सब्जी में 2 प्रकार से 2.5 किलो आलू और 2.5 किलो प्याज, ऐसे 23 प्रकार की सामग्री इनको उपलब्ध की जा रही है जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि जो 23 प्रकार की जो सामग्री इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जा रही है, तो क्या ये सारी जो सामग्री इनको निःशुल्क दी जा रही है? जी, इनको गुरुजी की दया से ये निःशुल्क सामग्री दी जा रही है और इनको गुरुजी की दया से एक कार्ड भी दिया जाएगा। अगली बार जब ये राशन सामग्री ये ख़त्म हो जाती है तो ये 2 दिन पहले हमको कॉल करके बताएंगे। इस पे सेवादारों के नंबर दिए, आश्रमों के नंबर दिए गए हैं ये कार्ड पे, तो 2 दिन पहले हमको कॉल करके बताएंगे तो ये सामग्री जो अभी दी गई है इनके तक फिर से दोबारा ये सामग्री पहुँचा दी जाएगी जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस परिवार को जो पहली किस्त यहाँ पर उपलब्ध कराई जा रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक कार्ड भी इनके पास दिया जाएगा, जिसके तहत अगर इनका जो राशन है वो ख़त्म हो जाता है तो 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ये कॉल के माध्यम से खबर इस टीम तक पहुँचा सकते हैं और दूसरी जो इनको जो किस्त जो दूसरी बार जो सहायता है वो मिल सकती है। आइए परिवार के लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। बहन जी, जो राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जैसे आपको दी जा रही है, तो इससे कितनी राहत मिलेगी? जी सर साहब जी, मुझे तो बहुत राहत मिलेगी, उसमें मेरा परिवार भी खुश रहेगा। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी, बदले रंग हजार। अभी जो परिवार से हमने बात करी तो उनने बताया कि अगर इस तरीके की सहायता उनको मिलती है तो काफ़ी राहत वो महसूस करते हैं। हमेशा उनको हर माह उनको ये राहत सामग्री दी जाएगी और जब तक ये जो परिवार है अपने पैर पर खड़ा नहीं हो जाता या जब तक ये कमाई का कोई जरिया नहीं होता, तब तक ये राहत सामग्री उनको इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत लगातार दी जाएगी। अभी ये हमारे साथ कुछ इनके पड़ोसी जुड़ चुके हैं, आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप बताइए कि क्या कुछ स्थिति है इनकी अभी? जी, स्थिति तो बहुत ख़राब है और देखा जा रहा है तो अभी 2-3 महीनों से काफ़ी परेशान है। तो उस हिसाब से जो राशन मिल रहा है गुरु जी की तरफ से बहुत अच्छा मुहिम मतलब बहुत अच्छा चल रहा है जी। और इसमें सामग्री दी जा रही है जिसमें आटा है, चावल है और आलू है, प्याज है, अचार है, तेल है, नमक है, मिर्च है, सारी सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है गुरु जी की तरफ से और बहुत अच्छा प्रोसेस है ये। और हमने देखा है कि आज ये मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में यहाँ पर इस परिवार को जो सहायता राशि दी जा रही है, तो आप क्या क्या सोचते हो इस बारे में?
ये तो बहुत अच्छा है। जी, हमारे साथ एक और इनके पड़ोसी इनसे बातचीत करते हैं कि आप क्या सोचते हो इस तरीके की जो सहायता गरीब परिवारों को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दी जाती है, तो आपके क्या विचार है इस प्रकार की मुहिम को लेकर? ये ऐसी मुहिम तो हमेशा लगातार चलनी चाहिए और जो ये मुहिम है इससे बहुत अच्छा महसूस होता है और बहुत अच्छा मैसेज जाता है। ऐसी मुहिम अभी तक ना कहीं देखी थी, ना सुनी, ना ऐसा कभी देखने में आया है। बहुत बढ़िया है और ऐसी लगातार मिलते रहे गरीब असहाय परिवार के लिए बहुत मतलब एक जीवनदायिनी मुहिम है। प्यार का सागर है तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। सर, हमने देखा है कि जैसे यहाँ फ्लेक्स के माध्यम से आप देख रहे हो रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। तो संत रामपाल जी महाराज राशन तो दे रहे, साथ ही शिक्षा भी दे रहे और उसके तहत चिकित्सा और मकान की भी व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। तो आपने इस तरीके की मुहिम इससे पहले कभी देखी है? जी नहीं, ऐसी मुहिम ना अभी तक कहीं देखी ना सुनी थी। ये जो पहले है संत रामपाल जी महाराज जी जिससे सुनने को मिल रहा है ना, हमें अभी तक ऐसा कुछ कहीं ऐसा दृश्य देखने को भी नहीं मिला और पहली बार आए हैं ये ऐसी मुहिम। जी, तो दर्शकों, अभी हमने जाना कि जो इनके जो पड़ोसी के जो विचार थे कि इस मुहिम को लेकर वो क्या सोचते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब